नमस्कार सर। नमस्ते आचार्य। मंत्र पाठ है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन में पंचम अध्याय का 69वें सूत्र तक को हमने देखा है। अब हम 70वां सूत्र को देखेंगे, समझेंगे। अब पूर्व पक्षी का कहना है, या आपके मन अंदर भी एक जिज्ञासा होगी, ये जो सुख दुख है, इस जो जीवन में हम भोग रहे हैं वो मन के माध्यम से भोग रहे हैं, और सारे के सारे संस्कार, सुख दुख, ज्ञान, वृत्ति आदि सब मन में ठहरते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि सुख दुख भोगने का साधन जब मन ही है, तो क्या वह मन मुक्ति में भी साथ रहता है और वो भोग कराता है क्या? चाहे दुख हो चाहे सुख हो, कुछ भी यदि मुक्ति में जीवात्मा अनुभव करता है तो मन के माध्यम से करता है क्या? मन सर्वव्यापक होगा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो भोग कराता होगा। तो पीछे के सूत्र में कहा गया मन व्यापक नहीं। क्यों नहीं है? तो कह दिया गया जो भी साधन होता है वो सर्वव्यापक नहीं हो सकता। उदाहरण से भी समझा दिया गया कि कुल्हाड़ी के समान और चक्षु आदि के समान, क्योंकि मन अपने आप में एक साधन भी है और मन अपने आप में एक इंद्रिय भी है। इंद्रिय सर्वव्यापक नहीं है। यदि इंद्रिय सर्वव्यापक है मानेंगे तो आंख से पीछे का दृश्य भी दिखाई दे, किंतु दिखाई तो नहीं देता। आगे जो पदार्थ हैं वही दिखाई देते हैं आंख से, और सीमित दूरी तक के दृश्य दिखाई देते हैं। जो सर्वव्यापक है वो असीमित दूरी तक को देख लेता है। तो ये नहीं है, ऐसा खंडन कर दिया गया था। यही तो बात थी ना, प्रकरण यही चल रहा है। तो ठीक है, ध्यान है तो आप लोग बोलिए। हम जो हमसे बात करते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, हम जो हमेशा बात आजकल करते रहते थे कि सुख की प्राप्ति और दुख से निवृत्ति, ये ठीक नहीं है। खाली हम जीवन का उद्देश्य दुख से निवृत्ति, ठीक हो? हाँ, हम लोग बोलते हैं जीवन का उद्देश्य क्या है, तो बोलते हैं अप्राप्त सुख को प्राप्त कर लेना, प्राप्त दुख से बच जाना। तो इसमें अप्राप्त सुख को तो छोड़ना पड़ेगा। अभी खाली दुख से निवृत्ति का बारे में तो क्या कहा गया कि जैसे कहा जाता है
कि भौतिक पदार्थों में सुख है या नहीं है, संसार दुखमय ही है या सुखमय भी है, संसार में अधिक सुख है या दुख है, आप क्या बोलते हैं? दुख है, दुखमय है, दुख है, दुख है। समातरी कहते हैं दुखालय है। महर्षि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश में, संसार में सुख है। महर्षि दयानंद जी ने तो सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है सुख अधिक है, दुख कम है। और आप लोग यदि और कुछ बोलते हैं तो बोलते रहिए, किंतु सुधार करना पड़ेगा। तो अभी जो सूत्रों को हमने पढ़ लिया, नहीं, आप ही की बात बोल रहे हैं। सुख यहाँ अधिक है तो भी हम लोग बोलते हैं दुख अधिक है, क्योंकि हम ऐसे कर्मों को करते हैं कि एक के बाद एक दुख हमको मिलते रहता है। यहाँ सुख प्राप्त करने के लिए या ईश्वर की आज्ञा के अनुसार पदार्थों को भोग नहीं रहे, इसलिए दुखी हो रहे हैं। कर्तृत्व नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए दुखी हो रहे हैं। और क्लेश युक्त कर्म नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए दुखी हो रहे हैं। दुखी होने के पीछे यही है, निष्काम कर्म नहीं कर रहे हैं तो दुखी हो रहे हैं। तो हमको यहाँ दुख दुख दिखाई दे रहा है। ये जो दुख दुख दिखाई दे रहा है, मुक्ति में ये सब नहीं मिलता है, अभाव हो जाता है। इसलिए कह दिया गया कि दुख से आप जिससे बचना चाह रहे हो वो मुक्ति में मिलता है या नहीं। नहीं, अरे आप यहाँ पर उठने से लेकर सोने तक आजीवन दुख से बचना ही तो चाहते हो। हाँ, वो सब मुक्ति में नहीं है तो क्या कहा जाएगा? मुक्ति को दुख रहित स्थिति कहा जाएगा। तो मुख्य कथन है दुख रहित स्थिति। और दुख नहीं है तो क्या मिलता होगा? अर्थापत्ति से हाँ, ईश्वर के सानिध्य में रहेंगे तो ईश्वर आनंद स्वरूप है, तो वो आनंद से युक्त रहेगा ही। अप्राप्त सुख की प्राप्ति का अर्थ ही यही है। वो जो ईश्वर वाला सुख यहाँ नहीं था वो मिल गया। अब प्राप्त दुख से रहित का अर्थ है यहाँ जो हम दुखी थे, बचने के लिए ही दिन रात एक करके लगे रहते थे, उससे हम बच गए। जिससे आप बचना चाह रहे थे उससे बच गए, वो बड़ी बात है या नहीं? बड़ी बात आचार्य जी। हाँ, बस मुक्ति में वही तो स्थिति है। और ईश्वर के साथ रहेंगे तो ईश्वर का जो आनंद है वो तो भोगेंगे। किंतु बड़ी उपलब्धि हमारी ये हुई कि हम जन्म मरण के चक्र से, सांसारिक अपमान से, सांसारिक सब समस्याओं से, रोगों से हर दिन के लिए बच गए। ये बड़ी उपलब्धि है। इसलिए बड़ी बात को नहीं कह करके अब जो भी गुरुकुल में रहेगा, गुरुकुल का भोजन तो उसको मिलेगा ही, ये कौन सी बड़ी बात होगी? गुरुकुल में रहेगा तो मिलेगा। गुरुकुल में रहने से और एक लाभ होता है कि सांसारिक वातावरण से हम दूर हो जाते हैं। उठा पटक, कहना सुनना, ये सब से हम बच जाते हैं, तो वो बड़ी बात है। साथ में रह के खाना मिल गया, वो कौन सी बड़ी बात है? तो जिससे आप बचना चाह रहे थे उससे बच गए बोल के मुक्ति का अर्थ कहा गया दुख निवृत्ति। क्योंकि आप अधिक प्रयत्न दिनचर्या में, नित्य कर्म में दुख से बचने के लिए करते हैं और मुक्ति में वो स्थिति आ जाती है, इसलिए ऐसा कहा गया। हाँ, आप पूछ लीजिए। नमस्ते। हाँ जी। मोक्ष में जीवात्मा के जो स्वाभाविक गुण है, ज्ञान, इच्छा, वो तो रहते ही होंगे। जो जिसका स्वभाव होता है वो कभी नहीं छोड़ता है। तो क्या प्रयत्न करके और ज्ञान क्या
हाँ, वहाँ प्रयत्न है क्या? देखिए आप, इच्छा है वहाँ पर। हाँ, इच्छा का अर्थ है वो संकल्प क्या, माने जीवात्मा की चाह हुई वहां जाऊंगा तो ईश्वर वहां उसको पहुंचा देते हैं अपने ऊपर जिम्मेवारी लेकर के। यहाँ आप इच्छा करते हैं, प्रयत्न करते हैं, इच्छा करते हैं, आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है। मुक्ति में वो पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं। माने यहाँ आपको कहीं जाना है तो तैयार होंगे, एक गाड़ी में बैठ के जाएंगे, समय लगेगा, रास्ते के सुख दुख, रास्ते में रोड टैक्स आदि भर भर के जाएंगे। वहाँ कुछ नहीं है, कहीं रुकावट नहीं। आपकी इच्छा हुई और ईश्वर के ऊपर बैठे कंधे में, और ईश्वर आपको घुमा ले आए, बस। इच्छा तो तभी करेगा, कोई ज्ञान उसको होगा कि मुझे यहाँ जाना है। हाँ, तो उसको ज्ञान है जीवात्मा का वहाँ पर अपरिवर्तनशील एक ज्ञान गुण जो है वो यहाँ पर वो सर्वज्ञ बना, अर्थात वो ईश्वर से संबंधित आदि सब प्रकार का ज्ञान को प्राप्त किया। उसके बदले में तो मिला उसको मुक्ति। ज्ञानात मुक्ति आपने पढ़ा है ना। जब तक आदमी ज्ञानी नहीं हो जाता है, जीवात्मा अर्थात जीवात्मा और परमात्मा में अंतर क्या है? परमात्मा का ज्ञान कभी भी अशुद्ध नहीं होता और जीवात्मा का ज्ञान परिवर्तनशील वाला है। अर्थात जीवात्मा जो बुद्धि के माध्यम से जानता है वो कभी गलत निर्णय लेता है, कभी ठीक निर्णय लेता है। जब केवल ठीक ही ठीक निर्णय लेता है, बुद्धि में जब अशुद्ध ज्ञान नहीं रहता है, शुद्ध ज्ञान हो जाता है, तब मुक्ति होती है। और जीवात्मा का अपना एक स्वाभाविक गुण है, वो जो ज्ञान है, वो मुक्ति के बाद जो मुक्ति में वो उभर करके आता है, उस ज्ञान के द्वारा वो इच्छाओं को करता है और उन इच्छाओं से वो सुख को प्राप्त करता है। अर्थात जो जो शक्तियां हैं उनका सदुपयोग करके वो उन गुणों से, लाभों से लाभान्वित होते रहता है। ज्ञान देता होगा। हाँ, तो वहां तो आत्मा केवल ईश्वर से ही जुड़ा रहता है, तो जो भी करेगा ईश्वर के द्वारा ही करेगा। या वो ईश्वर को देखता रहता है कि ईश्वर क्या करता है, तो उस हिसाब से वो करेगा। हाँ, उस समय यदि उसका स्वाभाविक गुण देखना है तो देखेगा भी ईश्वर को। जी, तो आप वो 24 गुण को याद कर लीजिए तो और आपको प्रश्नों का समाधान मिल जाएगा। अब आगे, तत्र एव अपरो हेतु, इसी प्रसंग में और एक हेतु देते हैं और एक तर्क देते हैं। किस प्रसंग में? मन ही के प्रसंग में। अब मन का प्रसंग चल रहा है, अब मन का प्रसंग चल रहा है, तो दूसरा एक हेतु प्रस्तुत किया जाता है। भूमिका का अर्थ हो गया, और एक हेतु अब प्रस्तुत करते हैं। क्या है? सक्रियत्वात् गति श्रुतेः। बढ़िया सूत्र है, मन को बता रहा है। मन अर्थ को स्पष्ट कर रहा है कि मन का लक्षण क्या है। हम लोग मन को जबिष्टम, अजरम आदि शब्दों से बोलते हैं। शयनकालीन मंत्र में पढ़ते हैं हम, तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु। वो 6 मंत्रों में मन की बहुत सारी विशेषताएं। उन विशेषताओं में एक विशेषता है, ये अजर अमर जैसा है मन।
और कभी बुढ़ाई होता ही नहीं। जैसे आप सूर्य को देखते हैं, आप जब से पैदा हुए हैं देख रहे हैं, अब तक भी देख रहे हैं, सूर्य में कोई परिवर्तन दिखाई दिया आपको? नहीं दिया। तो सूर्य में परिवर्तन नहीं दिखाई देता। आपको पृथ्वी में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? जल में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? जल की मात्रा जितनी होनी चाहिए, मात्रा उल्टा जो है, मात्रा की दृष्टि से जल बढ़ चुका है अभी, पता है या नहीं? जल की मात्रा, परिमाण की दृष्टि से जल बढ़ रहा है। वो भूमि में आ करके वो भूमि को अधिग्रहण किए जा रहा है। जल 3 भाग जल होना चाहिए, किंतु ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के कारण, उष्णता बढ़ जाने के कारण वो बर्फ पिघल रहे हैं। वो तो पानी आएगा कहाँ? जहां पानी ऑलरेडी है वहां से बाहर आएगा तो किसको लेगा? वो अधिग्रहण किसको करेगा? हाँ। तो कहने का अभिप्राय, ये जल, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्र आदि को देखने से तो ऐसा लगता है कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं। किंतु ध्यान रखिए, एक बार यदि सूर्य की किरण जो है पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य की क्षमता में, आयु में कमी आ जाती है। किंतु सूर्य की आयु 4 अरब 32 करोड़ साल की है, इसलिए हमको ज्ञान हो नहीं पाता है कि सूर्य में भी माने आयु घटने बढ़ने का भी होता है क्या बोल के हम जान नहीं पाते। किंतु सूर्य की भी आयु कम हो रही है, अभिप्राय यही है। पृथ्वी की भी आयु कम हो रही है। पृथ्वी में जो भूकंप आता है वो हमारे कारण से आता है, ईश्वर नहीं कराते। मान लीजिए भूकंप आया भी तो पृथ्वी थोड़ी कम हो गई, उल्टी बढ़ भी जाती है कई बार। भूकंप होने से नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे हो जाते हैं, तो समतल जल में बदल जाता या जल वाला समतल हो जाता। तो असावधानी से ये भूकंप आदि बनते हैं, ये दुख के अंतर्गत आते हैं। कौन से दुख में आएगा भूकंप? ठीक, सबको याद है, बढ़िया। तो आदिदेविक दुख है ये। तो ये जो इनको देख करके बचपन से लेकर अब तक हम वृद्ध हो गए, कोई परिवर्तन नहीं है जैसा लगता है, किंतु हरेक पदार्थ में नियमित हर क्षण कुछ ना कुछ उसमें कमी, न्यूनता, परिवर्तन होते ही रहते हैं। तो मन भी एक पदार्थ है, मन की ओर विचित्र स्थिति है। मन में वृत्तियां बनती हैं, वृत्तियों में मन में परिवर्तन होता है, वृत्ति के रूप में मन में परिवर्तन है, और मन एक द्रव्य है, उस द्रव्य में भी परिवर्तन है। 2 प्रकार के परिवर्तन आप देखेंगे मन में। क्या कहा गया? मन वृत्ति स्वरूप वाला भी है और द्रव्य स्वरूप वाला भी है। मन द्रव्य होने से उसमें भी नियमित क्षरण हो रहा है, वो नाश की ओर गति कर रहा है, और वृत्ति के रूप में परिवर्तन निरंतर होता है। योगी आदमी जब वृत्ति निरोध की स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो वृत्तियों को रोक देता है समाधि के समय, किंतु समाधि के बाहर आते ही तो दोबारा उसमें परिवर्तन चालू हो जाता है। तो वृत्ति के रूप में मन में निरंतर परिवर्तन होते रहता है, ये एक बात। और मन अपने आप में द्रव्य है, उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। 2 प्रकार से मन में निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया चालू है। किंतु हमको लग ऐसा रहा
कि पहले वाला जो मन था बचपन में वही है। उल्टा तो ऐसा लगता है कि बचपन में कम शक्ति थी मन की, अब बढ़ गई है। वृद्धावस्था जैसी जैसी आती है, लोभ, मोह, राग, इच्छाएं बढ़ जाती हैं। और आप लोग नियमित बोलते हैं हमारी इच्छाएं घट रही हैं, तो अच्छी स्थिति है। तो आपको जब भी हम पूछते हैं आपकी इच्छाएं बढ़ रही हैं कि घट रही हैं, तो आप बोलते हैं नहीं घट रही हैं, तो अच्छी स्थिति है। किंतु प्रायः देखने में आता है कि अवस्था के ढलने के साथ साथ मन के विकार और बढ़ते हैं। बचपन में माताजी पिताजी डंडा लेकर के बोलते थे चुप बैठ, या थप्पड़ मारूंगा मारूंगी बोलते ही वो चुप हो जाता था। अब कोई थप्पड़ मारने वाला नहीं है तो भी चुप हो रहे हैं, तो ठीक है। ईश्वर का दंड को यदि याद है तो ठीक है। तो कहने का अभिप्राय कि हम लोग जो मन के विषय में सुन रहे हैं, ये जो मन है ये सर्वव्यापक क्यों नहीं है, अब दूसरा हेतु बता रहा है सूत्र के माध्यम से। सूत्र का क्या? सक्रियत्वात् गति श्रुते है, मन में गति होने से और मन सक्रिय होने से। ध्यान रखिए क्या लिखा, सक्रियत्वात्। सक्रिय का अर्थ है क्रिया वाला, मन क्रिया वाला होने से, और मन की गति श्रुति में हमको पढ़ने को मिलता है। इस दृष्टि से मन सक्रिय क्रिया वाला है, और जो भी क्रिया वाला होगा वो सर्वव्यापक नहीं होगा। जिसमें भी गति है वो सर्वव्यापक नहीं हो सकता। कैसे? हाँ। एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो गति हो गई, तो जहाँ से गया वहां कुछ नहीं। हाँ, माता जी बोलती है किंतु उसको स्पष्ट नहीं कर पाई। देखो मैं यहां से वहां गया, आप तक, मैं वहां नहीं था बोल के गया, तो मैं नहीं था तो सर्वव्यापक में कैसा हो सकता हूं? मन भी यहां से वहां जाता है, वहां से और कहीं जाता है, और चालाक आदमी उसको रोक भी देता है, कहीं नहीं जाएगा यहीं पड़े रहा। तो इसका मतलब क्या? वो एक देशी है। यदि मन सर्वदेशी होता तो उसको कोई रोक भी नहीं सकता था, हर जगह पहुंचा हुआ माना जाता। तो जो भी गति वाला होगा वो सार्वदेशिक नहीं हो सकता। या हो जाएगा? ओम आचार्य जी, ये ईश्वर क्रियाशील है? हाँ, ईश्वर क्रियाशील नहीं है, ईश्वर को निष्क्रिय बोलते हैं। क्यों? ईश्वर में कोई विकार परिवर्तन नहीं होता है, निष्क्रिय का अर्थ यह है। किंतु ईश्वर सब जगह है, और हर एक कर्ता और चेतन का स्वभाव होता है हर में क्रिया देना। तो जीवात्मा कर्ता और चेतन होने से शरीर में क्रिया देता है। शरीर जड़ है, हाथ देखिए चल रहा है, यह हाथ का अपना सामर्थ्य है क्या चलने का? नहीं है। किंतु कर्ता यहां बैठा हुआ है, तो अब उसकी मर्जी है, वो जब उठाना चाहे उठा लेता है, बैठाना चाहे बैठा। वैसे ईश्वर करता है, किंतु हम लोग जो करता है, हम अल्पज्ञ करता है, वो सर्वज्ञ करता है। वो हर जगह उपस्थित है, तो किसी भी पदार्थ को यहां से उठा के वहां नहीं पटक देगा। वो हर जगह है, किंतु न्यायपूर्वक पदार्थों में गति देता है, किंतु अपने आप में कोई गति नहीं है, परिवर्तन नहीं है। क्यों? वो हर जगह ठूस ठूस करके भरा हुआ है, एक भी जगह खाली नहीं है कि ईश्वर यहां से वहां जाए। हर जगह ठूस ठूस के भरा हुआ है, तो उसको यहां से वहां जाने वाली गति की आवश्यकता नहीं है। उस दृष्टि से वो निष्क्रिय है।
किंतु इस दृष्टि से वो क्रियावान है कि सब पदार्थों में गति देता है ईश्वर। तो निष्क्रिय का अर्थ आप ऐसा लेंगे, जीवात्मा भी निष्क्रिय है, हम पीछे पढ़ रखे हैं इसी दर्शन में, और ईश्वर को भी निष्क्रिय कहा जाता है। क्यों? कि उनमें कोई परिवर्तन नहीं, उनमें कोई उतार चढ़ाव नहीं, उनमें कोई लाभ हानि नहीं, वृद्धि ह्रास नहीं, इस दृष्टि से। किंतु ये गति देते हैं, इसलिए इनको क्रिया वाला भी कहा जाएगा। तो जीवात्मा और ईश्वर को क्रिया वाला भी कहा जाता है, निष्क्रिय भी कहा जाता है। अब समझाने की शैली आपको आनी चाहिए, कब कौन सा अर्थ आप बताएंगे। यदि आपके सामने कोई भी कह देगा, शास्त्र में तो लिखा है ईश्वर को निष्क्रिय, आप कैसे बोल देते हो सक्रिय, तो आपको उस समय समझाना आना चाहिए निष्क्रिय का अर्थ क्या है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो हर जगह विद्यमान है, इसलिए यहां से वहां नहीं जाता है। किंतु जीवात्मा को हम पढ़ते हैं, वो शरीर में यहां से वहां भी जाता है, सैन्य सामंत के साथ जाता है। फिर वो सेनापति है, उसके आगे पीछे वो मन इंद्रिय सब जाते आते हैं, जब जहां जाने की इच्छा करे। वो राजा है ना शरीर का। अब कोई भी देश का राजा चुपचाप बैठेगा क्या? वो घूमेगा भी, उसकी मर्जी है, घोड़ा हाथी लेकर के घूमेगा, ये भी घूमता है अपने सैन्यों के साथ। तो ये सक्रिय है, ये सर्वव्यापक नहीं है बोल के घूमता है, वो सर्वव्यापक है बोल के यहां से वहां नहीं जाता, हर जगह ठूस ठूस करके भरा हुआ है। उस दृष्टि से निष्क्रिय है ईश्वर। तो किंतु मन वैसा नहीं है, मन जो है उसकी गति है, मन की गति है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, सक्रियत्वात् माने वो क्रिया वाला होने से, और उसकी गति शास्त्रों में हम सुनते हैं पढ़ते हैं, इस दृष्टि से मन सक्रिय है, क्रिया वाला है, उसकी गति शास्त्रों में सुनाई देती है। ये सूत्र का अर्थ हो गया। अब भाष्य देखिए, सक्रियत्वात् मनसः क्रियावत्वात् क्रियामयात्, मन क्रिया वाला है, क्रियामय है, परिणाम रूप क्रियामयात्, परिणाम रूप क्रिया मन में है, अर्थात मन परिवर्तनशील वाला है, अर्थात मन हर क्षण वृत्ति के रूप में बदल रहा है, और मन जिन उपादानों से बना है वो उपादानों का स्वभाव है एक रूप में नहीं रहना, इसलिए उसमें परिणाम होता रहता है। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का स्वभाव है वो अपने ही स्थिति में सर्वदा एक रूप में नहीं रहते हैं, वो परिवर्तनशील वाले हैं। गति श्रुते पुनस्तस्य गति श्रुतिस्त्वात्, गति श्रुति में सुनाई देती है। क्या सुनाई देती है? देखो देखिए, यद वो मन, जो ये हम सब का मन है, परागतम दूर तक चला जाता है, यद बद्धम इह वा, और इसको मैंने इन विषयों में बांध रखा है, अर्थात मन कभी दूर तक भी चला जाता है। अब सबका मन जो है अहमदाबाद में भी गया होगा कल की घटना से, और जिनके परिवार के लोग चले गए उनका मन तो बाकी दुनिया से हट करके उसी में लगा होगा, उसी विषय में लगा होगा। तो स्वाभाविक है, हम मनुष्य हैं तो कुछ दुर्बलता भी है हमारे, और हम जिस ईश्वर को मानते हैं, हम सब की दया हो, सबके ऊपर ईश्वर की कृपा हो, ये प्रार्थना करने वाले हैं, तो हमारा मन में सहृदयता उदारता रहती है और रहना भी चाहिए। तो यहाँ क्या कहा गया, यद वो मनः परागतम, मेरा मन बहुत दूर तक चला गया, यद बद्धम इह, यहाँ पर ही मैं बांध दिया, वा इह वा, या वहां बांध दिया, तद्व आवर्तयामसि, उसमें मन को वापस बुला लाया हूं। मन को बुला भी सकते हैं आप,
मन को आप जहां जाएंगे वहां ले सकते हैं। क्यों? मन को कर्मचारी के रूप में आप, जैसे ऑफिसरों के पास ओएसडी एक रहते हैं या उनके अपने स्टेनो आदि रहते हैं आज की भाषा में, या उनके कर्मचारी रहते हैं, सेवक रहते हैं, वैसे हमारे सेवक के रूप में मन को ईश्वर ने हमको दिया हुआ है। अब सेवक से मालिक का काम आप कराएंगे तो आपकी बुद्धि कम है। सेवक से, चाणक्य जी आदि बताते हैं, सेवक को सेवक ही बने रहने देना, उनको मालिक मत बनाना। तो ये हमारे सेवक के रूप में है मन, तो इसलिए कहा गया उसको मैंने दूर ले गया और चाहा तो ले आया यहाँ और अपने पास भी बुला लाया, विषय में भी लगा दिया। गच्छति वच मनः, ये मेरा जो मन है ये गच्छति इव, जाने वाला जैसा स्वभाव वाला है, आने जाने स्वभाव वाला है। अर्थात केनोपनिषद में और अथर्ववेद में मन की गति है। हम पढ़ने से ये विचार हमारे मन में आता है कि मन जो है वो गति स्वभाव वाला है, और जो भी गति स्वभाव वाला होगा, ये क्यों बता रहे हैं, वो सर्वव्यापक नहीं होगा। ठीक है, अर्थ लिख लीजिए। मन विभु नहीं है। मन विभु बराबर व्यापक नहीं है। मन विभु बराबर व्यापक नहीं है। इसकी सिद्धि के लिए अन्य एक हेतु अब सूत्रकार प्रस्तुत करते हैं। मन सक्रिय है। सूत्रार्थ, मन सक्रिय है अर्थात क्रियावान है। शास्त्रों में मन क्रियावान है, मन की गति है, इस प्रकार की श्रुति देखने को मिलती है। मन की गति होने से वह विभु या सर्वव्यापक नहीं हो सकता। मन को सूत्र में क्रिया वाला या क्रियावान कहा गया। क्रियावान का अर्थ होता है क्रियाओं से परिपूर्ण।
और भी मन को परिणाम धर्म वाला कहा गया। जो भी पदार्थ उत्पन्न होता है वह परिणाम धर्म वाला होता है, अर्थात परिवर्तन धर्म वाला होता है। मन एक द्रव्य है और इसमें परिवर्तन हर क्षण होता है। इसी प्रकार मन रूपी द्रव्य प्रकृति के 3 गुणों से मन रूपी द्रव्य पदार्थ प्रकृति के 3 गुणों से बना हुआ होने से इसमें निरंतर गति या परिवर्तन अवश्यम भावी है। साक्षात वेद में भी कहा गया मन क्रिया वाला है। अर्थात वह हम सब का मन दूर चला गया। वह हम सब का मन दूर चला गया। वह हम सब का मन आसपास के विषयों में बंधा हुआ है। वो मंत्र का अर्थ बोल रहा हूं। वह हम सब का मन आसपास के विषयों में बंधा हुआ है। इसी प्रकार उस मेरा मन को दूर से वापस बुला लाया हूं। आवर्तयामसि। इसी प्रकार गच्छतीव च मनः केनोपनिषद, मन मानो निरंतर गति कर रहा है, इसका अर्थ है। तो इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि मन गति वाला है और सर्वव्यापक नहीं है। अब आगे मनो न स्यात् व्यापकम। चलो मन को हम सर्वव्यापक न, आपकी बात हम मान लेते हैं, मन सर्वव्यापक नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहा है मनो न स्यात् व्यापक, वो सर्वव्यापक नहीं, किंतु भवेद अणु, अणु तो है। मन को अणु कहा गया है। वैशेषिक दर्शन आप पढ़ रहे हैं, अणु मन
विभुत्व का अभाव है। आप यदि कोई पढ़ रहे हैं तो एक सूत्र आया होगा, मन अणु है, विभुत्व का उसमें अभाव है, अर्थात मन एक ऐसा सूत्र आता है वैशेषिक, वो विभु नहीं है, वो अणु है। तो यहाँ पर कहा गया मनो न स्यात् व्यापक, चलो मन व्यापक नहीं है, किंतु भवेद अणु, अणु तो है। यथा जीवात्मा अणुरस्ति, जीवात्मा अपने आप में अणु है, बहुत सूक्ष्म है। जीवात्मा कितनी मात्रा में अणु है उसकी केवल कल्पना की दृष्टि से हम समझाने के लिए बोलते हैं। बाल के अग्रभाग को 10,000 भाग काटो, उसके एक भाग के बराबर, ये जो हम वो समझाने के लिए बोलते हैं, उससे भी वो सूक्ष्म है। जीवात्मा अणुरस्ति स मोक्ष अवतिष्ठते, जीवात्मा अणु होता हुआ भी मोक्ष में वो रहता है। अवतिष्ठते माने ठहरता है। तद्वत मनो अपि, उसी प्रकार मन भी है, स्यात् अणु, वो अणु है। मोक्षानंदम, मोक्ष के आनंद को परिचाय ये अत्रोच्यते, मोक्ष के आनंद को जीवात्मा के समान अणु होने से मोक्ष के आनंद को वहां रह करके भोगे। परिचाययेत का अर्थ, आप मन को जो है ना सर्वव्यापक नहीं मान रहे हो। मैं भी इस बात से सहमत हो गया, आपकी बात मुझे जंची। पूर्व पक्ष कह रहा अणु से तो खंडन नहीं कर सकते हो, और जीवात्मा को भी अणु बोलते हो, तो दोनों अणु हो गए। एक अणु यदि भोग सकता है क्या मोक्ष का आनंद को, दूसरा अणु का क्या कसूर है, वो क्यों नहीं भोगेगा? उसको भी भोगना चाहिए, तो वो उसकी क्या गलती हुई? तो इसी को समझाने के लिए ये सूत्र कहा गया। न मन नहीं, निर्भागत्वम तद योगा घटादिवत, मन भाग से रहित है ऐसी बात नहीं। इसका अर्थ क्या हो गया? मन भाग वाला है। निर्भाग का मतलब भाग का अभाव नहीं है, अर्थात मन अवयवों से नहीं बना है ऐसा आप नहीं कह सकते। भाग वाला उसको कहा जाता है जो अनेक अवयवों से मिल करके बनता है। निर्भाग माने भाग का अभाव नहीं है। न लिखा है ना सूत्र में, ध्यान रखिए। न माने नहीं है। क्या नहीं है? निश्चय भाग वाला है, इसका अर्थ हो गया। अर्थात मन एक द्रव्य से बना हुआ नहीं है, अलग अलग अवयव से, सत्वगुण के अनेक अवयवों से, रजोगुण के अनेक अवयवों से, तमोगुण के अनेक अवयवों से मिल करके बनने वाला है मन। तो न निर्भागत्वम तद योगात, अवयवों का योग मन के साथ है। तद योगात मन, उसके साथ मन जुड़ा हुआ है। घटादिवत, घड़े आदि के समान। क्या कहना चाह रहे? देखिए कितना बढ़िया उदाहरण दिया। तो मन क्यों मुक्ति में साथ में नहीं जाएगा? क्यों भोगों को नहीं भोगेगा? क्यों मन सुख दुख को वहां नहीं भोगेगा? यदि अणु है तो। अब मन को आप तो कहते हो अनंत काल तक रहता है, किसी का मत है कि सूक्ष्म शरीर भी साथ जाता है, किसी का मत है नहीं जाता है। आप नवम समलास में देखेंगे है मन ऋषियों का ही, किंतु वहां अर्थ क्या लेना है उसको समझना है। किंतु यहां क्या कहा गया उसको हम समझ रहे हैं। तो यहां कहा गया कि न
निर्भागत्वम तद योगात्, उसका योग होने से, अवयवों के साथ संयुक्त होने से, योग माने मिलने से, घटाधिवत घड़ादि के समान। इसका अर्थ हो गया जो भी अवयवों से मिल करके बनता है वह सदा एक रूप में विद्यमान नहीं रहता है, वो टूटता फूटता भी है। कब तक टूटता फूटता नहीं है? ध्यान रखिए, जब तक प्रलय का समय नहीं आ जाता है। कुछ पदार्थ ऐसे हैं प्रलय बिना आए वो टूटते फूटते नहीं। अब प्रलय क्यों आता है, अनिवार्य क्यों है प्रलय? जब ईश्वर देखते हैं भोग अपवर्ग देने की क्षमता इन पदार्थों में और है ही नहीं, तो उसको वो वापस बुला लेते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं। भाई तुम अब किसी काम के नहीं हो, रहोगे भी तो क्या मतलब, उसको वापस लेते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं। अगर वो माता पिता और गुरुजी बच्चों को फटा पुराना आज की तारीख में पहनते हुए देखना चाहेंगे? हाँ, कुछ लोग आजकल रेडीमेड ही फटा पैंट शर्ट आता पहनते हैं, वो अलग बात। किंतु कोई भी माता पिता गुरुजी फटो और पुराने वस्त्रों को पहना हुआ नहीं देखेंगे, उसको फेंक दे बोलेंगे और नया दे देंगे। ईश्वर वैसे देखते हैं ये मन और काम का नहीं है, भोग अपवर्ग देने लायक नहीं है, इसको हटाओ बोलते हैं। और जब मुक्ति में मन क्यों नहीं जाता है? मन की इतनी क्षमता है, कितनी क्षमता, मन की इतनी क्षमता उसको मिली हुई है, कितनी कि ये जीवात्मा को अपना स्वरूप का ज्ञान करा देता है, बस उसका काम खत्म। ईश्वर का स्वरूप का ज्ञान कराने का, सुख दुख, ईश्वर का सुख का अनुभव कराने की क्षमता मन में है नहीं, तो मन वहां जाएगा भी क्यों? और जो भी बना हुआ पदार्थ है वो चिरंतन नहीं है, शाश्वत नहीं है, वो आत्मा के समान, वो तुलना भी नहीं करनी चाहिए। तो इस दृष्टि से ये सूत्र बनाया गया। शायद अर्थ को आप समझे होंगे कुछ कुछ, इसको विस्तार से देखेंगे आगे की कक्षा। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।